अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा मौसम का असर हुआ है, फ्लू बहुत सख्त है और गले में पेन भी है, लेकिन ये तो चलता है। जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो इतना होना तो लाजमी है ना। मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो आप लोगों के साथ मैंने अपनी सफ़र की सारी जर्नी शेयर की थी। हम लोग लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान पहुँचे हैं और पाकिस्तान हम किस लिए पहुँचे हैं, क्या वजह है और किस तरह का हमारा टाइम गुज़र रहा है, ये मैं आपको आगे आगे इंशाल्लाह ताला बताती जाऊँगी। सॉरी सबसे पहले तो जो मेरी वीडियो जो है वो मैं टाइम पे अपलोड नहीं कर सकी, लेट हो गई थी। जब से हम पाकिस्तान आए ज़ावियार की से जो है वो भी डाउन है। बड़े बच्चों दोनों को लगा था, फ्लू हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो तो अब बिल्कुल ठीक ठाक है। हम एयरपोर्ट से खैर खैरियत से निकले थे, सफ़र हमारा हुआ था तमाम और हम घर के लिए निकले तो हमारा सामान जो है ना वो उस चीज़ का हमें बहुत डर था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो आ गया। यहाँ पे हम एंटर हो गए थे अपने घर में। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे भाई को और वो जो आपको कमर नज़र आ रही है वो है बच्चों की दादो। और ये एक लंबे अरसे के बाद मिले हैं अपने मामू के साथ और ये आपको मैं नज़र आ रही हूँ अपने भाई को मिलते हुए। और ये वाली जो फीलिंग्स है ना, ये मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकती मैं कैसे फ़ील कर रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था और अभी भी मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं फिर से इमोशनल हो रही हूँ। जो मुझे लगता है जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है ना वो जुदाई होती है। जुदाई वो कहते हैं ना कि जुदाई आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है। और ख़ैर ज़िंदगी होनी चाहिए तो मुलाकात जो है वो होती रहती है। यहाँ पे मैं अपनी अम्मी को मिल रही थी, मैं उनके गले लग रही थी और लिटरली मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतने सालों बाद, इतनी मुद्दत बाद मैं उनकी खुशबू महसूस कर पा रही हूँ, मैं उन्हें महसूस कर पा रही हूँ, मैं उनके साथ हूँ। और ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। हमें एयरपोर्ट से लेने के लिए मेरे भाई आए थे और बच्चों के दादा अबू आए थे और यहाँ पे मैं सीधी गई थी अपने मायके। एक ही मेरी सिस्टर है और दो माशाल्लाह से मेरे भाई हैं और ये है मेरी सिस्टर। पाकिस्तान पहुंचती वैसे तो सफ़र में कितने दिन गुजर गए, उसके बाद कुछ और एक दो मसरूफियात थी, वहाँ से टाइम नहीं मैं निकाल सकी। और उसके बाद जो मुझे जिस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ा था वो थी मेरी अपनी तबीयत। अभी भी आप मेरा गला देख लें, ठीक से आवाज़ निकल ही नहीं रही, मैं ठीक से बोल ही नहीं पा रही, बार बार रीटेक ले रही हूँ। खैर एनीवेज़ मैंने कहा आज इतना अरसा हो गया, आज तो मैंने वीडियो ज़रूर अपलोड करनी है। और मिराज की पहली बात थी, मिराज को यकीन नहीं आ रहा था मैं किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ। और यहाँ पे शाम हो चुकी थी, शाम का हमने खाना खाया और यहाँ पे थी सुबह, पाकिस्तान की सुबह, साफ़ सुथरी उजली सुबह, बग़ैर किसी धुंध के, बग़ैर किसी बारिश के, क्लियर सुबह सूरज। जब हम आए थे, हम पहुँचे थे पाकिस्तान 11 दिसंबर को और उन दिनों में ना कोई धुंध थी ना ही बारिश थी, बहुत प्यारा मौसम था। और अंदर आप जब होते थे छाँव में तब भी आपको इतनी ठंड नहीं लगती थी। आप धूप में भी बैठने वाला मौसम था, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। आजकल तो शदीद ठंड है, धुंध भी है, बारिशें भी हो रही हैं। इवन कि मैं आज ही मैं देख रही थी वेदर, तो हमारा जो जर्मनी में सिटी है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री पे जा रहा है क्योंकि बारिशें हो रही हैं। और यहाँ पे अभी भी सरगोदा में 5 डिग्री पे था टेम्परेचर, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ रही है। सुबह उठते ही मुझे जिस चीज़ का इंतज़ार था वो था हमारा देसी नाश्ता, फुल ऑन देसी। और उसमें से भी मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने मिस की थी ना वो थी लस्सी। लस्सी की बहुत याद आती थी, लस्सी को हमने बहुत मिस किया। और फिर मेरी अम्मी के हाथ के पराठे, बच्चों को तो सेम ऐसे था जैसे वो पता नहीं किस दुनिया में आ गए हैं, अफरा तफरी मची हुई थी। ये देखिए आप किचन का सीन देख लें। और एक तो सोने का और जागने का टाइम जो है वो भी टोटल चेंज हो चुका था। यहाँ पे ये लेके आए इन्होंने छोटे छोटे शॉपिंग बैग पकड़े में, इसमें ये डलवा रहे हैं रोटी जो कि इन्होंने लेके जानी है डेरे पे और वहाँ पे डॉगी हैं उनको इन्होंने डालने जाना है। ये इस इंतज़ार में यहाँ पे खड़े हुए थे। अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने देखा कि ये हाथों में इनके इस तरह के शॉपिंग बैग हैं छोटे छोटे, उसमें इन्होंने रोटियाँ डलवाई हुई हैं। मुझे नहीं उस टाइम पता था कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ, फ़ोन पे अक्सर ज़िक्र हुआ करता था कि वहाँ पे डॉगी रखे हुए हैं, कितने हैं, एक मेरा है, एक मिराज का है, एक अबराज का, और इस तरह की इनकी अक्सर डिस्कशन हुआ करती थी। ये चीज़ भी नहीं है, बच्चों के लिए खैर क्या चीज़ नई नहीं होती। हमारा लास्ट ईयर भी प्रोग्राम था पाकिस्तान आने का, लेकिन हम नहीं आ सके क्योंकि ज़ावियार पैदा हुआ था लास्ट दिसंबर में
اور پھر وہ کلیئر ہوتے ہوتے ڈاکومنٹس ٹائم لگا تھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی چھٹیوں کو دیکھ کے بھی چلنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اتنا لمبا ٹائم ہمارا گزر گیا ہمیں پاکستان سے دور۔ اور ایکچولی ہماری اس دفعہ آنے کی یہ بھی وجہ تھی کہ ہماری فیملی میں شادیاں ہیں، بہت قریبی شادیاں ہیں، میرے بھائی کی، میری بہن کی اور میرے دیور کی۔ تو یہ ہم ابھی جا رہے تھے بھائی کے سسرال، مہندی کا جوڑا لے کے اور بید لے کے، تو باقی ڈیٹیل آپ سے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔